सीताराम पदाम्बुजो मधुकर यन्मान संलीयते सीताराम गुणावली निसदिवा यज्जीवया पीयते सीताराम विचित्र रूप मनीषं यक्षुसौरभूषणं सीताराम सुनामुधामुनिरतं तं सद्गुरुं संभजे नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणोमासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। हरजु आए विराजिए कथा सुनहु इतिहास, तुम श्रोता या मां तुम पद लज मम आ, तुम पीछे जो और है श्रोता है रस खान, जिनके सकल मनोरथ पूरे हो श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे, गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे, गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे।
गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल 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 राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री जानकी वल्लभ लाल की श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की सपरिकर श्री भक्तमाल जी की सब संत भगवान की श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की श्री नाभाजी महाराज की श्री प्रियादास जी महाराज श्री वृंदावन धाम की श्री बांके बिहारी लाल की श्री राधा वल्लभ लाल की श्री गिरिराज जी महाराज की श्री यमुने महारानी की श्री रामनाम महाराज श्री महाराज जी जय जय श्री राधे मधुकरी मांग सेवे भगत तिन पर हो बलिहार कियो मधुकरी मांगे सेवे भगत तिन पर हो बलिहार कियो गोमो परमानंद प्रधान द्वारिका मथुरा खोरा गोमा परमानंद प्रधान द्वारिका मथुरा खोरा कालुक सागाने भलो भगवान को जोरा कालुक सागाने भलो भगवान को जोरा ईठल टोड़े खेम पंडा गुनो रे गाजे ईठल टोड़े खेम पंडा गुनो रे गाजे श्याम सेन के वंश चीधड़ पीपोर विराजे श्याम सेन के वंश चीधड़
सेवे भगत मधुकरी माने सेवे भगत तिन पर हो बलिहार कियो तिन पर हो बलिहार कियो तिन पर हो बलिहार कियो तिन पर हो बलिहार कियो। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी इस छप्पे में एक साथ कई संतों का स्मरण किया है और अंत में अपना निष्कर्ष देते हैं कि इन सभी भक्तों ने भिक्षा मांग कर के संत सेवा की। इनके पास कोई साधन नहीं था संत सेवा करने का, कोई वस्तु नहीं थी, कोई सामग्री नहीं थी, लेकिन भाव था। जब अंदर कोई भाव होता है तो व्यक्ति अत्यंत छोटी से छोटी सामग्री से भी सेवा कर लेता है। जब किसी के अंतःकरण में भाव होता है तो रहने की जगह बिल्कुल कम हो, उसमें भी वो लोगों को अंदर बुला लेता है, उनको आश्रय दे देता है। ये भाव की बात पूज्य महाराज जी श्री मथुरादास जी महाराज सुनाते थे कि एक बार एक संत एक छोटी सी कुटिया में, आप समझो 6 बाई 6 की कुटिया रही होगी, घास पर, उसमें भजन करते। जंगल में कुटिया बनी हुई थी। रात्रि में एक बरसात आई, बादलों के कारण अंधेरा हो गया, तो कोई संत कुटिया के बाहर दस्तक दी। महाराज बाहर बहुत बरसात हो, ओले गिर रहे हैं, थोड़ी आप कुटिया खोल दो तो मैं रात भर रहूंगा, सुबह चला जाऊंगा। संत लेटे हुए थे, उतनी जगह थी जिसमें व्यक्ति लेट सके, बस इससे ज़्यादा जगह नहीं थी। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई आ जाओ, मैं बैठ के दिन रात गुजार लूँगा। लेटे में तो जगह नहीं है, लेकिन मैं बैठ जाऊँगा तो तुम भी आकर के बैठ सकते हो। तो खोल दिया कुटिया, बाहर के अतिथि आ गए तो आप बैठ गए, तभी तो जगह खाली हुई, केवल लेटने की जगह थी तो बैठ। 10 मिनट के बाद फिर किसी ने दस्तक दी, महाराज दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो, बहुत कष्ट है, ओले गिर रहे हैं, बरसात आ रही है, सुबह मैं चला जाऊंगा। तो संत भगवान ने कहा ठीक है भैया आ जाओ, अब मैं खड़े होके भजन कर लूँगा। खड़ा हो जाऊंगा तो एक तो है ही है, एक और तो जगह निकल आएगी, तो खड़े होके भजन करना। तीनों लोग खड़े हैं कुटिया में, और 10 मिनट के बाद फिर आवाज़ आई कि बहुत पानी बरस रहा है, बहुत ओले गिर रहे हैं, कुटिया खोलो, कुटिया खोलो, कुटिया खोलो। अब क्या करें, अब कोई जगह ही नहीं है। तो संत भगवान ने कहा कि उनको दिखा दे, तुमको संतोष हो जाएगा कि अब कुटिया में तो जगह है नहीं। जितने में लेटे थे उतने संत आ गए 3, अभी चौथे आगंतुक को जगह तो है नहीं, लेकिन कुटिया खोल के दिखा दे तो उनको संतोष हो जाएगा। तो कुटिया खोला तो साक्षात भगवान खड़े थे। चौथे व्यक्ति के रूप में कौन आए? साक्षात भगवान आए। संत भगवान ने कहा महाराज आप कैसे? भगवान ने कहा जहाँ इतना हृदय विशाल होता है वहाँ मैं बिना बुलाए जाता हूँ। तुम्हारा हृदय कितना विशाल है, इस छोटी सी जगह में तुमने 2 लोगों को आश्रय दिया। जहाँ इतना हृदय की विशालता होती है मैं बिना बुलाए जाता हूँ, बिना बुलाए।
सबको दर्शन दिया, सबको निहाल कर दिया ठाकुर जी। तो सेवा एक अंदर का भाव होता है। फिर व्यक्ति छोटी सी चीज से भी सेवा कर लेता है, छोटी सी जगह में भी व्यक्ति को आश्रय दे देता है। अब बताओ, सबरी गई थी जंगल में, तो उसके पास पहनने के लिए कपड़े भी नहीं थे। जैसे कपड़े पहने थी सबरी, कुछ दिन के बाद कपड़े जीर्ण शीर्ण हो गए। और सबरी जहाँ संतों की कुटियाएं बनी थीं, उनके समीप में छिपके रहती थी, छिपके। कभी सबरी निकली ही नहीं दिन में, किसी के सामने सबरी नहीं आई। ठीक है। और सबरी के मन में आया कि मैं संत सेवा करूं, न रहने का, न खाने के, न पीने का। और संत सेवा का भाव आया कि मैं संत सेवा करूं। देखो, ये जो अंदर भाव आता है वो कैसे सेवा कराता है। सभी ने विचार किया कि दिन में जाना ठीक नहीं है, कि मेरे शरीर में वस्त्र नहीं है, तो मैं अपना काम रात्रि में करूं, जो सब सो जाते हैं। तो सबरी जब सब सो जाते, तो सबरी ने विचार किया कि संतों को पत्तल की आवश्यकता पड़ती है, दोने की आवश्यकता पड़ती है, और लकड़ी की आवश्यकता पड़ती है। पहले के ज़माने में लोग लकड़ी से भोजन बनाते थे, धातु के पात्रों में भोजन नहीं करते थे। पहले धातु के पात्रों में भोजन नहीं करते थे। इसलिए सबरी ने विचार किया कि इन संतों की सेवा में दोने पत्तल से कर दिया करूँ और लकड़ी से कर दिया करूँ। तो कुछ भी नहीं है उसके पास, रहने का भी नहीं है, कुछ खाने का भी नहीं है, लेकिन सेवा का उसने कोई ना कोई विकल्प खोज लिया। तो सेवा का भाव है ना अंदर, तो सूखे पत्ते इकट्ठे कर लेती और बैठ करके पत्तल बनाती, दोने बनाती, सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी कर लेती, छोटे छोटे उसके बंडल बना लेती। और रात्रि में 1:30 बजे जब गहरी नींद में संत होते, तो सिर में रख करके पत्तल, दोने, लकड़ी एक एक कुटिया के सामने रख देती। 10-10 पत्तल, 10-10 दोने, एक छोटा सा लकड़ी का गट्ठा एक एक कुटिया के सामने रख दे, चुपचाप चलिए। सुबह संत उठते, अरे दोना पत्थर कौन ले आया, लकड़ी। संतों के लिए ये सब करने के लिए समय खर्च होता था, तो समय बच गया। वो समय उन्होंने भजन में लगाया। दूसरे दिन फिर वही क्रम, तीसरे दिन फिर वही क्रम। जब लगातार 3-4 दिन हो गए, संतों ने कहा, भाई ये कौन व्यक्ति है जो न दिखाई देता है और हम लोगों की सेवा रोज करता है कौन है? कोई अत्यंत चतुर व्यक्ति है जो अपनी सेवा देकर के हमारा भजन ले रहा है। आप जब किसी की सेवा करते हैं तो उसका भजन उसके पास जाएगा ही। ये कोई चतुर व्यक्ति है जो सेवा देकर हमारा भजन ले रहा है। तो गुरु जी के पास गए, मतंग ऋषि जी के पास गए और कहा, गुरु जी कोई व्यक्ति रोज आता है और हम सब की कुटियाओं के दरवाजे के सामने दोना, पत्थर, लकड़ी रख के जाता है, कौन है? बोले नहीं पता। बोले पकड़ो उसको, कौन है? कैसे पकड़े? बोले आज रात्रि में सो मत, अपनी अपनी कुटिया में नकली सो, आंख बंद कर लो बस। तो रात्रि में ही तो आता। बोले हाँ, तो पकड़ में आ जाएगा। तो आज सबरी को पकड़ने का कार्यक्रम बना। आज कोई संत सोया नहीं, आज सबरी को पकड़ना है। सबरी कोई बात पता नहीं। सबरी तो जैसा उसका रोज का क्रम था
वैसे चुपचाप आई और जैसे अपने लकड़ी का छोटा सा गट्ठा नीचे रखा, धुना रखा, पत्थर रखे, वैसे ही पकड़ो 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 ऐसा कह करके चारों तरफ से निकल आए संत और सबरी को घेर लिया। सबरी कभी लोगों के बीच में नहीं आई थी और आज इतने लोगों को देखा तो सबरी घबरा गई। आधी रात का समय, उसके शरीर में कंपन होने लगा। प्रियदास जी लिखते हैं, बैठे निस चौकी देत शिष्य सब सावधान। बैठे निस चौकी देत शिष्य सब सावधान। आए गई गहलई कापे तनु नायो है। आए गई गहलई कापे तनु न्यायो है। तो जैसे सबरी आई, चारों तरफ से घेर लिया और प्रियदास जी महाराज कहते हैं सबरी थर थर कांपने लगी। लोग गए गुरुजी को बुलाने के लिए, गुरुजी चोर को पकड़ लिया, चोर को पकड़ लिया। जो सेवा करता था उसे पकड़ लिया। इन सबके का नाम श्री मतंग ऋषि था। मतंग ऋषि आए अपनी कुटिया से, रात्रि की 2 बजे की बात है, और सब सिर नीचा किए हुए थर थर कांप रही है। वह भी थे। कहते हैं जैसे मतंग ऋषि ने सबरी का दर्शन किया, उनको ऐसा लगा कि साक्षात भक्ति ही खड़ी हुई है। देखो दृष्टि अपनी अपनी है। सबरी एक व्यक्ति को चोर दिखाई पड़ रही है और सबरी दूसरे व्यक्ति को साक्षात भक्ति का स्वरूप दिखलाई पड़ रही है। दृष्टि अपनी अपनी। सृष्टि कैसी है, खास बात, आपकी दृष्टि कैसी। आज सृष्टि को नहीं बदल सकते लेकिन दृष्टि को बदल सकते। अगर आप अपनी दृष्टि देखने की बदल लो, अभी सुख मिल जाए आपको, अभी सभी कामनाओं का विसर्जन हो जाए। इन संतों ने क्या किया, दृष्टि बदला है, सृष्टि नहीं बदली। जो राम जी के जमाने में सृष्टि थी, जो कृष्ण जी के जमाने में सृष्टि थी, वही आज है। सबके सब वही हैं। अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। संसार में दुख भी है, सुख भी है, मिलन भी है, वियोग भी है, हानि भी है, सबका सब है। जन्म भी है, मृत्यु भी है, सबका सब। लेकिन हम जिसने दृष्टि बदल दी वो राजी हो गया, वो प्रसन्न हो गया। क्योंकि संसार में कोई चीज प्राप्त करने से कभी कोई सुखी नहीं हुआ और कोई चीज छोड़ने से कभी कोई सुखी नहीं हुआ। सुखी होने का बिंदु नहीं है कि हमने ये चीज छोड़ दी, कि हमने चीज है ही नहीं, इसमें कुछ भी नहीं है। ये आपके मन का भ्रम है। हम इतनी चीजें इकट्ठी कर लें तो सुखी हो जाएंगे, अमुक जगह को हम छोड़ दें तो सुखी, ऐसा कुछ नहीं। सुख का उनसे कोई तालमेल नहीं है। सुख कहाँ है? सुख श्री सीताराम जी में है, श्री राधा माधव में है। तो जिनमें सुख है उनका स्मरण हो, उनको हम भूले नहीं। बस सुख प्राप्ति का ये मूल साधन है।
ये बात मन में अच्छी तरह बैठानी है कि सुख केवल केवल श्री सीताराम जी में है, श्री राधा माधव जी में। इस हृदय में बात बैठानी है। और जब हृदय में बात बैठेगी तो इनका स्मरण सहज रूप में हो। मिलता है सच्चा सुख केवल, मिलता है सच्चा सुख केवल, भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल, मिलता है सच्चा सुख केवल, भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में। यह विनती है पल पल छिन छिन, 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 रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल, मिलता है सच्चा सुख केवल, भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में। जिह्वा पर तेरा नाम रहे, 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 तेरी याद सुबह और शाम 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 रहे, तेरी याद में आठों याम रहे, तेरी याद में आठों याम रहे, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल, मिलता है सच्चा सुख केवल, भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में। तो किसी वस्तु की प्राप्ति में या किसी वस्तु के अभाव में सुख नहीं है। सुख केवल युगल सरकार के चरणों में। तो युगल सरकार का स्मरण बना रहे, ऐसी हमको दृष्टि बदलनी। सृष्टि नहीं बदल सकते आप। किसको किसको समझाएंगे बताओ आप। इस संसार में अनेकों लोग हैं, अनेकों स्वभाव है लोगों को, अनेकों लोगों की इच्छाएं हैं और इच्छाओं के अनुसार अपना जीवन जीते हैं। तो किसको आप समझाओगे पूरी सृष्टि में? नहीं, अपने आप को बदल लो, अपनी दृष्टि बदल लो। दृष्टि क्या बदलना है? आप लोगों के आकार को मत देखो, ये पुरुष है कि ये स्त्री है, ये युवा है कि ये बालक है कि ये वृद्ध, मत देखो आप। क्या देखो आप? सिया राम में सब जग जानी, सिया राम में सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी,
दृष्टि बदल दो बस। सबके अंदर मेरे सरकार रहते, युगल सरकार है, हमारे इष्ट सबके अंदर रह रहे, बस। मत देखो किसी के आकार प्रकार को, मत देखो। केवल सामने कोई दिखाई पड़े तो अपने सीताराम जी को 24 घंटे ठाकुर जी याद में रहेंगे, स्मरण में रहेंगे। लेकिन आप ठाकुर जी को भूलकर जब किसी के रूप को देखते हो, किसी के आकार को देखते हो, किसी के प्रकार को, तो मन आपका फंस जाता है, उलझ जाता है। ये युक्ति है। हनुमान जी ने पूछा राम जी से कि जय जय आपका भजन मैं कैसे करूं? आप जितना अच्छा बता सकते दूसरा नहीं बताएगा। जिसका भजन करना है वो अच्छा तरीका बता सकता है, ये कैसे आपका? राम जी ने कहा बिल्कुल एक बात हृदय में बैठा, हृदय में बैठा रहो। क्या? जहां भी दृष्टि जाए तो मुझे देखो। पेड़ में जाए तो पेड़ में देखो, पौधे में जाए तो पौधे में देखो, पहाड़ में जाए तो मुझे देखो, पशु में, पक्षी में, मनुष्य में, जहां दृष्टि जाए मुझे देखो। और अपने आप को सेवक समझो। ये संसार प्रभु में है तो मैं उनका दास हूं। अहंकार समाप्त हो जाएगा। अहंकार ही अनर्थ कराता है। जिसका अहंकार जितना ज्यादा बढ़ा चढ़ा रहता है उतना सम्मान प्राप्त करने की उसकी इच्छा होती है, और अहंकार गलित हो जाए तो सम्मान देने की इच्छा होती है। अपने को सेवक समझो, अपने को स्वामी मत समझो, और जहाँ दृष्टि जाए वहाँ मुझे देखो। हनुमान 24 घंटे भजन होगा। मैं सेवक सचराचरो, सचराचर, मैं सेवक सचराचरो, मैं सेवक सचराचर, रूप स्वामी भगवंत, रूप स्वामी भगवान। तो दृष्टि बदलने से हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं, भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। हम यहाँ ये निवेदन कर रहे थे कि सबरी खड़ी है, एक संत का समूह चोर बता रहा है। ये चोरी से आती है, सेवा की चोरी करती है, और बहुत कड़क आवाज में बोल रहे हैं, जैसे किसी अपराधी को पकड़ लिया। और जब उनके गुरुजी आए मतंग ऋषि जी, उन्होंने सबरी को देखा, उन्हें साक्षात भक्ति प्रकट रूप में दिखाई पड़ रही है। और साक्षात भक्ति का जब दर्शन किया तो हृदय द्रवीभूत हो गया। इसमें प्रियादास जी लिखते हैं कि सबरी को देखते ही ऋषि की आंखें आंसू बरसाने लग गई। देखत ही ऋषि जलधारा बही नैनन ते, देखत ही ऋषि जलधारा बही नैनन से, देखत ही ऋषि जलधारा बही नैनन ते, देखत ही ऋषि जलधारा बही नैनन से, बैनन सुख हो जाते कहा कछु पायो है, बैनन सुख हो जाते कहा कछु पायो है, बैनन सुख हो जाते कहा कछु पायो है, बैनन सुख हो जा कहा कछु पायो है। सेवा का प्रभाव देखो आप। जो सेवा गुप्त होती है उसकी जड़ बड़ी गहराई में जाती है, और जो सेवा दिखा के की जाती है
बहुत हल्की फुल्की सेवा होती है ना। और जो प्रचार प्रसार के लिए सेवा की जाती है उसका तो पूछो मत क्या हाल है। सेवा जितनी गुप्त होगी वो सीधे भगवान के पास जाएगी। सबरी इतनी दिन से सेवा कर रही है, कोई नहीं जानता उसका प्रभाव क्या हुआ। सबरी के रोम रोम में भक्ति निवास करने लग गई। हीरे की कीमत हर कोई नहीं जानता, जौहरी जानता है। किसी किसान के पास हीरे ले जाओ तो चमकना पत्थर समझ करके फेंक देगा धीरे धीरे सब, लेकिन जौहरी जानता है एक एक हीरे की कीमत 1-1 अरब रुपए है, 1-1 करोड़ रुपए है। वो उसको महत्व देता है। ऐसे किसके हृदय में भक्ति निवास करे, कोई भक्त जानेगा, सामान्य व्यक्ति नहीं जानेगा। तो आज सबरी की भक्ति को देख करके ऐसा लगा मतंग ऋषि को साक्षात भक्ति ही प्रकट हो गई है, और अपना बड़ा सौभाग्य माना। मैं इतने दिन से जो भजन कर रहा था, आज ठाकुर ने कितनी कृपा की, कितना अनुग्रह किया, साक्षात भक्ति का दर्शन करा दिया। अब बड़ी विचित्र बात हो गई, पूरे संत खड़े हैं, गुरु जी इसको दंड देना, क्या दंड दे। और मतंग ऋषि को अपने शरीर का ही होश नहीं। सबरी की दृष्टि नीचे, वो भयभीत हो रही है कि देखो आज कैसे मैं इनकी दृष्टि में आ गई। और तब उस शांत वातावरण को मतंग ऋषि ने अपने शब्दों से गुंजायमान किया। कहा ऋषियों, ये महाभक्ता है, और अब मैं इसे अपनी कुटिया में ले जाऊंगा, और ये मेरी कुटिया में भजन करेगी। अभी आश्रय विहीन नहीं रहेगी, जंगल में नहीं रहेगी। ये महाभक्ता है, इसे मैं अपनी कुटिया में ले जाऊंगा और कुटिया में रह कर के भजन करेगी। ऋषियों ने कहा क्या बात करते हो, न इसकी जात का पता, न पात का पता, न कौन है क्या, और आप ब्रह्मर्षि हैं और आप इसे अपनी कुटिया में रखेंगे। कान खोल के सुन लीजिए गुरुजी, यदि आपने इसे कुटिया में रखा तो अपनी पंक्ति से आपको निकाल देंगे, न कभी बुलाएंगे न कभी आपके पास जाएंगे। तो इसको रखने के पहले अच्छी तरह से निर्णय कर लो आप, हम फिर हमारा आपका संबंध खत्म। विजयदास जी लिखते हैं, हल्के फुल्के ऋषि नहीं थे मतंग ऋषि, भक्ति रस को प्राप्त किए हुए ऋषि थे। भक्ति को प्रताप ऋषि जानत निपटनी के, 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 कई कोट विप्रताई या पे वार डारिए, कई कोटि विप्रताई या पे वार डारिए, कई कोटि विप्रताई या पे वार डारिए, कोटि विप्रताई या पे वार डारिए, दियो वास आश्रम में श्रवण में नाम दियो, दियो वास आश्रम में श्रवण में नाम दियो, कियो वास आश्रम में श्रवण में नाम दियो, दियो वास आश्रम में श्रवण में नाम दियो, कियो सुन रोस सबे कि
पाती न्यारिए, यो सुन रोस सब कीनी पात न्यारिए, कीनी पात न्यारिए, कीनी पात न्यारिए, कीनी पात न्यार। प्रियदास महाराज कहते हैं कि श्री मतंग ऋषि भक्ति के प्रताप को जानते हैं, इसलिए इन ऋषियों की बातों पर नहीं आए और कहा ठीक है, ठीक है, ठीक, चल बेटी चल। और देखो आप कितनी क्रांति का काम किया है। सबरी को अपनी कुटिया में ले गए। प्रियदास जी कहते हैं कि आश्रम में वास दियो, एक कुटिया दे दी आश्रम में। बेटी अब तुम्हें जंगल में ने अकेले किसी वृक्ष के नीचे नहीं रहना, यहाँ रहना है। सबरी ने कहा महाराज मैं तो जानती भी नहीं भजन कैसे किया जाता है। मतंग ऋषि ने कहा बेटी तेरे रोम रोम से भजन होता है, लेकिन शास्त्रों की मर्यादा के लिए मैं तेरे कान में श्री ठाकुर जी का नाम सुना देता हूँ, श्रवण में नाम दियो। और मतंग ऋषि को बहुत प्रसन्नता हुई कि एक महाभक्ता का मुझे दर्शन हुआ है और आश्रय देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 24 घंटे से ज्यादा भी समय नहीं हुआ होगा कि आकाश में गड़गड़ाहट हुई। सबरी को आए हुए कुटिया में 24 घंटे से भी ज्यादा समय नहीं हुआ, आकाश में गड़गड़ाहट हुई। मतंग ऋषि देखा आकाश में विमान दिखाई पड़ा। विमान में पार्षद बैठे थे। विमान नीचे आया। पार्षदों ने मतंग ऋषि से कहा ऋषिवर हम आपको लेने के लिए आए हैं। श्री ठाकुर जी की ऐसी आज्ञा हुई है कि ये परम भक्त को आश्रय दिया है मतंग ऋषि, इसलिए इसी से उनको धाम मिल जाओ। इतने दिन से भजन कर रहे थे, विमान नहीं आया। ये कैसे रिश्ते हैं ठाकुर, किसी को पता नहीं, किसी को पता नहीं। किस बात पर रीझ जाए, एक बात पर रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। यही सब संत कहते हैं, यही सब वेद गाते हैं। यही सब संत कहते हैं, यही सब वेद गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। सबरी को आश्रय दिया और प्रभु श्री राम प्रसन्न हुए। इसका तात्पर्य क्या हुआ? भक्ति की एक एक क्रिया को ठाकुर जी देखते, एक एक क्रिया को। और कोई क्रिया जब मौलिक होती है, अंतर हृदय की होती है, तो फिर ठाकुर जी नहीं रुकते हैं। पार्षद ने कहा कि आपको साकेत लोक में श्री ठाकुर जी ने बुलाया है, आप विराजिए विमान में और चलिए।
तो मतंग ऋषि ने सबरी की तरफ, अभी 24 घंटे हुए हैं, सबरी की तरफ देखा और कहा, बेटी ये मुझे लेने के लिए विमान आया है, तो मैं प्रभु के पास जा रहा हूं। सबरी ने कहा, जय जय आप जा रहे हैं, तो आपके वियोग में मैं जीवित कैसे रहूंगी? मतंग ऋषि ने कहा, सबरी मैं साकेत धाम में जाऊंगा तो राम जी का दर्शन होगा, लेकिन मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, इस कुटिया में तुम्हें राम जी का दर्शन होगा। मैं साकेत धाम जाऊंगा तो राम जी का दर्शन होगा, लेकिन तुम्हें इसी कुटिया में एक न एक दिन राम जी का दर्शन हो। सबरी से कहो तुम राम दर्शन करो, सबरी से कहो तुम राम दर्शन करो, सबरी से कहो तुम राम दर्शन करो, सबरी से कहो तुम राम दर्शन करो। मैं तो परलोक जात आज्ञा प्रभु पारिए, मैं तो परलोक जात आज्ञा प्रभु पारिए, आज्ञा प्रभु पारिए, आज्ञा प्रभु पारिए, आज्ञा प्रभु पारिए, आज्ञा प्रभु पारिए। हम ये निवेदन कर रहे थे कि सेवा जितनी गुप्त होती है वो ठाकुर जी को रिझाने वाली होती है, और जो सेवा प्रकट हो जाती है उससे आपको प्रशंसा मिल जाएगी, थोड़ा सा स्वर्ग सुख मिल जाएगा और क्या, लेकिन वो सेवा भगवत प्राप्ति कराने वाली नहीं होती है। तो कुबा जी ने जो सेवा किया उस सेवा से ठाकुर जी रीझ गए, और हजारों हजारों संतों की सेवा हो रही है, और कुबा जी का हृदय आनंदित हो रहा है। कुबा जी की पत्नी का पूरी का चरित्र आपने श्रवण किया कि अकाल पड़ जाने से वो आई और कुबा जी ने उसे आश्रय दे दिया, बाहर रहो भोजन मिल जाएगा। और जैसे ही अकाल का समय समाप्त हुआ तो आपने अपने दासों से कहकर उसको विदा करा दिया। दिन दूनी रात चौगुनी संतों की वृद्धि होने लग गई, और जब संत बहुत ज्यादा होने लग गए तो कुबा जी को ज्यादा समय देना पड़ता। एक दिन भगवान ने विचार किया कि संत बहुत आ रहे हैं, कुबा जी अकेले हैं, बहुत श्रम करना पड़ता है, तो मैं ही खुद क्यों ना चलूं संतों की सेवा करने के लिए। श्री राम जी ने विचार किया कि मैं ही खुद क्यों ना चलूं, और जब राम जी तैयार हुए कि कुबा जी के यहाँ जाके संतों की सेवा करेंगे, तो किशोर जी ने कहा हम यहाँ क्या करेंगे, हम भी चलेंगे। तो श्री राम जी और श्री किशोरी जी दोनों कुबा जी क्या कैसे आए, संत वेश बना करके आए। किशोरी ने भी संत वेश बनाया, राम जी ने भी संत वेश बनाया, और कुबा जी के साम आगे प्रकट हो गए। कुबा जी से बोले कि देखो अभी अकाल का समय गया है, इसलिए कुछ समय हम यहाँ आपके पास रहना चाहते हैं, और जब कुछ समय के बाद फिर हम यहाँ से चले जाएंगे। आपकी हम सेवा करेंगे, जो कहोगे आप सेवा करेंगे, और हमें केवल भोजन के सिवा कुछ नहीं चाहिए। थोड़े समय आपके पास रहेंगे।
देव सेव हम करें तुम्हारी, देव सेव करे तुम्हारी, करी भोजन तारही बहुवारी, करी भोजन तारी मारी। कुंवर ने कहा कि बहुत अच्छी बात है, आपके लिए दरवाजा खुला हुआ है, आप निवास करिए। आपका नाम क्या है? तो दोनों ने कहा रमा राम। हमारा नाम क्या है? किशोरी जी ने बताया मेरा नाम रमा है। और बैरागी वेश में जो राम जी थे उनका मेरा नाम राम है। तब सो रमा राम ग्रह रहिया, तब सो रमा राम ग्रह रहिया, निजी भक्तन की टहल निवहिया, निज भक्त ने ही कहा जुरहिया। कुंवर जी ने कहा कि आप संत हैं इसलिए आपको और कोई काम करना नहीं, आपकी इच्छा है तो आप संत सेवा करें। तो रमा राम ने कहा कि तो फिर आज के बाद किसी की आवश्यकता नहीं, हम अकेले दोनों ही कर लेंगे संत सेवा। क्या जितने संत बोले हाँ। बोले संतों की रुचि अलग अलग होती है कि आज हम ये पाएंगे, आज हम ये पाएंगे। बोले उसकी कोई चिंता की बात नहीं, अब आप निश्चिंत हो जाइए संत सेवा से, हम सेवा करेंगे। और जब से रमा राम ने सेवा संभाली महाराज, संतों की मौज हो गई। संत जो सोचते सोते समय सुबह बाल भोगे मिलेगा, सबकी अलग अलग इच्छाएं होती है। किसी को पकौड़ी अच्छी लगती है बस, किसी को गुलाब जामुन अच्छा लगता है, किसी को जलेबी अच्छी लगती है, और किसी के लिए लड्डू अमृत है। अमृत लड्डू मिल जाए यानी भगवान मिल गए। सबकी अपनी अलग अलग। और ठाकुर जी सबके अंतःकरण की जान जाते हैं। उतने प्रकार का बाल भोग बनवाते ठाकुर जी। बनवाते क्या, प्रकट कर देते। काहे कि चूल्हे की जरूरत है, प्रकट कर देते। और सुबह जब गर्मा गर्म सबके पास पहुंचता तो कहते क्या, अरे राम रमा कमाल कर लिया भाई, ऐसा स्वाद तो आज तक हमको मिला नहीं। इस तरह से राजभोग, इस तरह से व्यालु भोग, महाराज आनंद की भरपूर वारस होने लग गई। और जब व्यक्ति आनंदित होता है तो समय का पता नहीं चलता है? एक वर्ष निकल गया। श्री ठाकुर जी को से आनंद के जो संत आए तो गए नहीं। उन्होंने कहा महाराज हम जीवन अंतिम समय ही, अंतिम श्वास नहीं लेंगे। इतना आनंद आ रहा था, इतना सुंदर स्वादिष्ट भोजन कि एक वर्ष से कोई संत गया नहीं। संत सुखी विचरण तुम्हें, कोई 10 दिन रहते, कोई 1 महीने रहते। लेकिन जब श्री ठाकुर जी बैरागी वेश धारण करके संत सेवा करने लगे किशोरी जी के साथ में, तो कोई संत नहीं गया। 1 वर्ष पूरा हो गया। एक दिन क्या हुआ कि रात्रि में 1 बजे 30 संतों की जमात आ गई। कितने? 30। तो कुंवर जी ने श्री जी से पूछा है, जानकी जी जो वैरागी वेश में थी, बढ़िया गाती आती लगाई थी, गांठ गांठ बांधे थी, तिलक लगाई हुई थी। तो कुंवर जी ने श्री जी से पूछा कि ये 30 संत आ गए हैं, इन संतों के लिए क्या बनाया है? तो उन्होंने कहा खिचड़ी बनाई है। खिचड़ी जल्दी बनती है ना, अब संत अभी रात में आए हैं, खिचड़ी बनाई।
कुबा जी ने कहा कि ये संत बहुत दिनों के बाद आए हैं, तो हमारे मन में तो इच्छा थी कि इनके लिए बढ़िया गर्मा गर्म हलवा बनाया जाए और दाल चावल और घी और बढ़िया गर्मा गर्म पूरी बनाई जाए। हमारी इच्छा ये थी। तो श्री जी बोली तुम्हारी आपकी इच्छा है तो पंगत में बैठा दो, बन गया बन गया। आपने कहा बन गया, बैठाओ पंगत, सीताराम बुलवाओ पंगत की। महाराज सीताराम बोल गए, संत बैठ गए और महाराज गर्मा गर्म हलवा, अब अंगीठी तो जलाना नहीं, चूल्हा तो जलाना नहीं, गर्मा गर्म हलवा, भात, पूड़ी, खीर, सब्जी, मालपुआ फट फट सबको परोसने जाने लग गए। कुबा जी देख रहे हैं, अभी अभी तो बात हुई है, ये सब कहाँ से आ गया। आश्चर्यचकित हो गए कुबा जी। कुबा जी ने कहा माता जी ये खिचड़ी की जगह मालपुआ कैसे प्रकट हो गए, गर्मा गर्म मूंग का हलवा कहाँ से आ गया, इतनी जल्दी पूड़ी और चावल कैसे बन गए। तो जानकी जी ने कहा कुबा जी सब राम जी की लीला है सब राम जी की लीला है। चलो ठीक है। खीर बनी थी और खीर मिट्टी के सकोरे में दी जाती है, सकोरे 20 थे, रात का सब खत्म हो जाते हैं, फिर लाना पड़ता है। तो कुबा जी ने कहा कि रमा जी अब क्या करूं। बोले क्या हुआ। खीर सकोरे में देना है, संत 30 है और सकोरे 20 है। बोले मैं अभी ले आता हूँ। अंदर गई, सोने के सकोरे ले आई किशोरी जी। अब किशोरी जी बनाएंगी तो मिट्टी की थोड़ी बनाएंगी सोने के सकोरे ले आई। महाराज कुबा जी देखते रह गए, संत लोग प्रसाद पाए और जमात प्रसाद पाई और चली और चल दिए। तब कुबा जी ने श्री किशोरी जी के चरणों में अपना मस्तक रख के प्रार्थना की कि कहा आप अपना परिचय दें, आप कौन हैं। उसी समय श्री सीताराम जी ने प्रकट होकर दर्शन दिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। और क्या कहा सीताराम जी ने, क्या कहा ये सुनो आप, जो महत्वपूर्ण बात है। तुम मेरे प्यारे भक्तों की सेवा करते हो और भक्तों से विमुख स्त्री का तुमने परित्याग कर दिया। इस पर रीझ करके 1 वर्ष तक हम आपके पास रह करके स्वयं संतों की सेवा की, क्योंकि हमें संत सेवा अतिशय प्रिय है। ऐसा कह करके भगवान अंतर ध्यान हो गए। नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल। जाके सुनत महात्म नासत, जाके सुनत महात्म नासत। मोरे झलकत राधा नंदलाल, और झलकत राधा नंदलाल। गद गद स्वर पुलकित अंगनी, गद गद स्वर पुलकित अंगन। लोचन बरस असुवन जाल, लोचन बरसत असुवन जाल। उतर जात अभिमान व्याल विष, उतरी जात अभिमान व्याल। जय जय लेत जीवाय सुरस तेहि काल, लेत जीवाय सुरस तेहि काल।
होते प्रीत हरि भक्त जनन सो प्रीत हरि भक्त जनन सो लेत शीघ्र हरि चरण प्रछाम लेत शीघ्र हरि चरण प्रछाम तजत कुसंग लेत सत्य संगति लेत सत्संग हाँ भाग जगत को अद्भुत भाल भाग जगत को अद्भुत भाग निशिवासन सोवते अरुजागत शिवासर सोवत अनुजात जय जय रोम रोम हुए करत निहाल रोम रोम हुए करत निहाल श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय प्रगति जीवन रसिक रसा प्रगति जीवन रसिक रसा नमो नमो श्री भक्त सुमाल